Hello friends, a big welcome to all of you. Today we will learn a chapter named Mind Over Might. It's a Macmillan edition and class 5 English book. Okay, let's start learning. The chapter name is Mind Over Might. इसका मतलब है पराक्रम पर मन. ये एक इडियम्स भी है and its meaning is it describes that ability to use the mind to control or influence the body and the physical world. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर को. रीड ए पिक्चर स्टोरी which shows that wisdom, not brute strength, can help solve problems in life. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पिक्चर स्टोरी जो कि एक विजडम, अपने ज्ञान के वजह से, अपने प्रज्ञा के वजह से कैसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, नहीं कि अपनी ताकत की वजह से. ठीक है. अराउंड 4th century BCE there lived a man called चाणक्य. 4th century के आसपास, BCE का मतलब दिया गया है बिफोर कॉमन एरा. उस टाइम में एक आदमी रहता था, उसका नाम था चाणक्य. मैनी ऑल्सो नी हिम एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त. बहुत सारे लोग उसको दूसरे नाम से भी जानते थे. उसका नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी लोग उन्हें पहचानते थे. ही वॉज एन आचार्य. वो एक आचार्य भी था. आचार्य का मतलब होता है एक टीचर. एंड इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट भी वो थे. एंड इकोनॉमिस्ट का मीनिंग है कि हु हैज़ गुड नॉलेज इन मनी, ट्रेड. एंड चीफ एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. एंड वो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि किंग थे, उनके वो चीफ एडवाइजर थे जो किंग को सही दिशा बताते थे, अपनी शासन में हेल्प करते थे. द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य had recently suffered a major defeat on the battlefield and was very depressed. जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो अभी अभी एक बड़े युद्ध में हारे हुए थे. एंड वाज वेरी डिप्रेस. वो डिप्रेस में थे, वो सैड में थे. व्हाट इज सैम, आई डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू डिफीट माई एनिमी, आई मस्ट कल चाणक्य. ये कितनी लाश की बात है मेरे लिए. मेरे पास कोई भी एक आइडिया नहीं है कि कैसे मैं अपनी मतलब शत्रु को, अपनी एक दुश्मन को कैसे मैं हराऊं. मुझ में वो आइडिया भी नहीं है. मुझे चाणक्य को बुलाना ही पड़ेगा. When Chanakya came, he found the emperor sitting sadly. His meal was untouched. जब चाणक्य आते हैं, वो देखते हैं कि जो किंग थे, जो एम्परर थे, वो सैडली बैठे हुए थे. एंड हिज मील वॉज अनटच. अपनी मील अनटच, मील मीन्स उसे छुए भी नहीं थे. वो जो खाने को दिया गया था उसको, उनको वो छुए भी नहीं थे. माई लॉर्ड आई हैव कम, बट व्हाट इज द मैटर. माई लॉर्ड जो कि वो राजा को, अपनी उपदिष्ट अधिकारियों को बोलते हैं, वो ऐसे बोले, माई लॉर्ड आई हैव कम बट व्हाट इज द मैटर. मैं आ गया हूँ, लेकिन मैटर क्या है. चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूछे. चाणक्य, द डिफीट आई फेस हैज रॉब्ड मी ऑफ पीस एंड जॉय. टेल मी हाउ आई कैन डिफीट माई फोज. तब चंद्रगुप्त मौर्य ने बोले कि मैं जो युद्ध हारा हूँ, ये मेरी शांति को, मेरी जीत को चुरा लेके आया है. टेल मी हाउ आई कैन डिफीट माई फोज. मुझे बताओ मैं मेरे दुश्मनों को कैसे हराऊंगा, मुझे बताओ. ये चाणक्य से किंग चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछे.
Chanakya looked at the emperor and then the untouched plate of rice. Pointing at the food, he said, तब चाणक्य ने एम्परर को देखा एंड वो अनटच प्लेट ऑफ राइस, वो प्लेट में राइस था उसको भी देखा. पॉइंटिंग एट द फूड ही सेड, एंड उनको देख के, उनको दिखा के वो बोले, माय लॉर्ड, व्हाई डोंट यू हैव योर मील फर्स्ट, वी शैल डिस्कस द मैटर आफ्टर यू हैव ईटेन योर फूड. माय लॉर्ड, आप अपना खाना खा लीजिए, क्यों ना अपना खाना खा लीजिए, हम खाना खाने के बाद जो भी मैटर है उसे हम डिस्कस करेंगे, ऐसे चाणक्य ने बोली. चाणक्य, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल, आई वांट ए क्लीवर सोल्यूशन नॉट राइस. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बोले, चाणक्य, मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए, मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे मिल नहीं चाहिए, मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे मैं अपनी फौज को हरा सकता हूँ, इसका मतलब मैं अपने दुश्मनों को कैसे हराऊंगा, इसका एक सॉल्यूशन चाहिए मुझे. चाणक्य स्टेट calm and said, Your Majesty, I promise that we shall find a way to help you be victorious, but first you must eat your food. उसके बाद चाणक्य बोले, ठीक है, ठीक है महाप्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम ऐसे एक उपाय, ऐसे एक रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे जो कि हमें विजय दिलाने में सहायक होगा, लेकिन आप पहले अपना खाना खा लीजिए. ही won't बाज, आई मस्ट ईट दिस राइस, ऑल राइट, आई विल ईट एज क्विकली एज आई कैन. यहाँ पे दिया गया है, देखो, बज का मतलब चेंज हिज डिसीजन, मतलब अपना डिसीजन चेंज करना. वो पहले बोले कि आई वोंट डिज, मैं अपना वोंट बज, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, लेकिन वो चेंज किए एंड आई मस्ट ईट दिस राइस, मैं ये खाना खाऊंगा एंड जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं खाऊंगा. द राइस वॉज सो हॉट, चंद्रगुप्त फाउंड इट डिफिकल्ट टू ईट. लेकिन वो राइस जो दिया गया था वो बहुत गर्म था एंड चंद्रगुप्त मौर्य उसे खाने में बहुत कठिनाई हुई उसको उनको. योर मजेस्टी प्लीज ईट अप क्विकली, आई ऑलरेडी हैव ए वंडरफुल प्लान. उसके बाद चाणक्य ने बोले कि योर मजेस्टी, महाप्रभु आप जल्दी खा लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है, एक वंडरफुल प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान है, आप जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए. इट क्विकली, ही सेज, द राइस इज सो हॉट आई कैन बेयरली टच इट स्टिल, आई मस्ट फिनिश इट एज फास्ट एज आई कैन. इट क्विकली, इसका मतलब अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने बोले कि जल्दी खाने के लिए बोल रहे हो, ये कितना गर्म है पता है कि नहीं, मैं उसे छू भी नहीं सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैं जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी ख़त्म कर दूंगा. चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे बोले. आगे देखते हैं क्या होगा. ऑल दिस व्हाइल चाणक्य हैड बीन ऑब्जर्विंग द एम्परर, सडनली ही स्पोक अप. ये सब होते हुए वो गरम खाने को कैसे खा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ये सब देख रहे थे एंड सडनली वो बोलने लगे, माय लॉर्ड, मे आई सजेस्ट यू ईट द राइस फ्रॉम द एज इंस्टेड ऑफ डिगिंग इनटू द सेंटर. उसके बाद चाणक्य ने बोले कि आप जो राइस खा रहे हो जो प्लेट में है, वो एज मतलब साइड साइड से खाना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करो. क्यों आप वो सेंटर में अपना हाथ डायरेक्ट घुसा रहे हो और खाने की कोशिश कर रहे हो, आप साइड साइड से स्टार्ट करो. चाणक्य ने ऐसे बोले. द एजेस यू से, ऑल राइट, ठीक है, एजेस से खाना है, साइड से खाना है, ठीक है, ट्राई करते हैं. The emperor found the rice on the edges of the plate cooler and quickly finished his meal. उसके बाद राजा ने, किंग ने धीरे 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 साइड से खाना स्टार्ट किया. साइड का थोड़ा ठंडा होता है, तुम्हें भी पता होगा बच्चों, तो वो साइड से स्टार्ट किए एंड अपना मील ख़त्म कर दिए. नाउ चाणक्य टेल मी दिस वंडरफुल प्लान ऑफ योर्स, लुक आई हैव ईटन माई फूड. उसके बाद राजा ने बोले, देखो चाणक्य, अभी मुझे तुम अपना वंडरफुल आइडिया बताओ, मैंने मेरा सारा खाना कंप्लीट कर दिया, देखो मैंने मेरा सारा खाना कंप्लीट कर दिया. बट योर मजेस्टी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू डिफीट योर एनिमी। लेकिन माय लॉर्ड, माय मजेस्टी, मैं तो पहले से ही तुम्हें बोल चुका हूँ कैसे बैटलफील्ड में अपनी फौज को, अपने एनिमीज को हराते हैं। द एम्परर लुक पजल। इट मीन्स एम्परर मीन्स द किंग। वो पजल में, वो उलझन में पड़ गई। क्या, कब बताए तुम मुझे? मुझे तो तुम कुछ अपना आइडिया नहीं बताई। यू हैव नॉट टोल्ड मी एनीथिंग। व्हाट इज द आंसर टू माई क्वेश्चन? तुमने तो कुछ भी मुझे नहीं बताया। मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो सोल्यूशन क्या है, जिससे कि मैं मेरा एनिमीज, मेरा फोज को मैं हरा पाऊंगा बैटलफील्ड में। चाणक्य स्माइल। चाणक्य हंसने लगे। माय लॉर्ड, टू डिफीट योर एनिमी, स्टडी देम केयरफुली, फाइंड देयर वीक पॉइंट्स एंड अटैक देम देयर। डोंट अटैक देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स फर्स्ट। उसके बाद चाणक्य ने बोली कि अपनी एनिमी को बैटलफील्ड में केयरफुली पढ़ो, उसे पहचानो, उसे कैसे हराना है पहले उसे ठीक से पहचानो। फाइंड दर वीक पॉइंट्स, तुम उसको वीक पॉइंट्स, जो उसके वीक पॉइंट्स है उसको ढूंढो। एंड अटैक देम दे आर, पहले वहाँ पे अटैक करो। डोंट अटैक देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स फर्स्ट, मतलब पहले जहाँ पे उस सैन्य होंगे, उसके सोल्जर होंगे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ पे पहले अटैक मत करो। जहाँ पे वीक पॉइंट है पहले वहाँ पे अटैक करो। बिगिन विद द वीक एरियाज, देन गो टू द स्ट्रॉन्ग एरियाज। एज यू डिड विद द राइस, यू स्टार्टेड एट द एज, देन मूव टू द सेंटर। आपने जिस तरह से अपने प्लेट ऑफ राइस में एजेस से खाना स्टार्ट किए, जहाँ पे ठंडा था राइस, एंड लास्ट में सेंटर में खाए, ठीक उसी प्रकार से अपनी एनिमीज के जहाँ पे वीक पॉइंट है बच्चों, वो लेके अपने अपनी एनिमीज के वीक पॉइंट पे अटैक करो। उसके बाद ही तुम स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, अपने आप वो वीक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी। आई अंडरस्टैंड द विजडम इन योर वर्ड्स चाणक्य, यू आर ट्रूली एन आचार्य एंड ए क्लीवर मैन। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बोले कि मैं, मुझे समझ में आ गया तुम क्या बोलने जा रहे हो, तुम क्या बोलने चाह रहे हो, मुझे समझ में आ गया। यू आर ट्रूली एन आचार्य एंड ए क्लीवर मैन। तुम सच में एक आचार्य हो, तुम सच में एक टीचर हो, एंड ए क्लीवर मैन, तुम में बहुत बुद्धि है। द एम्परर वेंट अहेड एंड यूज चाणक्य स्ट्रैटेजी इन द नेक्स्ट बैटल। एंड वो राजा चले गए, एंड जो चाणक्य ने उन्हें बताया था वो स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मीन्स प्लान्स, तुम्हारा रण कौशल कैसे होगा, तुम्हारा रण कौशल, वो प्लान को अप्लाई किए नेक्स्ट बैटल में। अभी दूसरा जो युद्ध हुआ नेक्स्ट में, वहाँ पे अप्लाई किए। ही वॉज एबल टू डिफीट हिज एनिमी इजीली, एंड वो अपनी एनिमीज को आराम से हरा हरा दिए। चाणक्य रिमाइंड वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, एंड चाणक्य हमेशा के लिए रह गए एक बुद्धिमान इंसान के लिए। नाउ कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करना है। चाणक्य वाज ऑल्सो नोन एज, चाणक्य को और कौन से नेम से लोग जानते थे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कौटिल्य। यहाँ पे टिक लगाना। द एम्परर वाज डिप्रेस बिकॉज ही, जो किंग थे वो डिप्रेस थे क्योंकि वो एक युद्ध हार गए थे। लास्ट ए बैटल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, he asked Chanakya for advice on how to rule, how to defeat the enemy, how to manage his kingdom. The correct answer is option B, how to defeat the enemy. Okay, now come to the question number 4. Chanakya instructed the king to eat a snake, to eat a bowl of steaming dal, to eat a plate of hot rice. क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? The correct answer is option C, to eat a plate of hot rice. Question number 5. Chanakya said that the best way to defeat one's enemy is to study them carefully, hurt them secretly, attack their strongholds. The correct answer is option A, study them carefully. Okay.
I hope you understood the story completely. If you like this video and wants to see more videos related to this, then please do subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much. Thank you.